बांग्लादेश में आर्मी चीफ की सरबराही में इजलास। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और गिरफ्तार तमाम 11,000 मुजाहिरीन को रिहा करने का फैसला। इससे पहले आज दिन में बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता आवाम ने उलट दिया। हसीना वजारत उज़्मा छोड़कर इंडिया फरार हो गई। बुरी हुकूमत के क़याम तक फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। भारत कभी भी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, जब तक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान अखलाकी इमदाद जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के 5 साल। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर तमाम शारा दस्तूर पर रैली। तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए रैलीज निकाली गईं। नक्याल आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दाम के खिलाफ पड़ाव चौक से मिलाद चौक तक रैली। हट मकाम में लुसी क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ एहतजाज। मेंबर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से इनके रहे से हकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। भारत कभी भी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा। जब तक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में आज़म। कहा, कश्मीरियों पर 77 साल से भारतीय मुज़ालिम जारी हैं। हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरियों ने भारतीय जबर का भरपूर मुकाबला किया। कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। एक वक्त आएगा भारत और इसराइल को इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत मजलूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पाक अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ हैं। खत्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक करना नागुज़ीर है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खत्ते के अमन के लिए ख़तरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने अपने पैगाम में मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। इनका दुश्मन से गठजोड़ है। स्मगलिंग से मुतालिक फ़ौज के बारे में बयानी पर बात करते हुए कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि बॉर्डर पर बाड़ लगने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फ़ौज की मदद से होती है। कहा, ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलोचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलतें और रोज़गार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फ़ौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाड़ लगी है। स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नकलो हरकत में आसानी मिले। फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है
और ना ही आएगी। DG ISPR ने कहा कि 9 मई से मुतालिक फौज के वाज़े मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है, ना ही तब्दीली आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज कार्रवाई करेगी। ये बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद न की जाए, सिफारत खाने के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फौज इन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जल्द खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस किस्म का कोई भी चांस नहीं है कि 9 मई को भूला जा सके। 9 मई को एक गिरोह ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत बगावत बर्पा की और वो नाकाम हो गई। वो बगावत अफवाज पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ थी। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बगावत एक शख्स ने बर्पा की जो अपना इक़्तिदार खो चुका था। 9 मई का शख्साना जब तक हल नहीं होता मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बवानी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाबशाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेन नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात जेर आब। जैकबाबाद की बेगाड़ी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिश। नसीराबाद, गंदावा, औस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाले शगाफ को पूर्ण नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात जेर आब आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मोहसिन नकवी से कहता हूँ क्रिकेट टीम्स की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत करें। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहता हूँ कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफ़क़ पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीसीबी तीनों फॉर्मेट पर मुश्तमिल चैंपियंस कप का हर साल इनेकाद करेगा। इवेंट में 5 टीमों में 150 खिलाड़ी शरीक होंगे। डोमेस्टिक सीजन में पहले से मौजूद टूर्नामेंट्स भी जारी रहेंगे। जिम्नास्टिक में वुमेन्स बैलेंस बीम का गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल इटली ने जीत लिया। अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने बैलेंस बरकरार नहीं रखा, 5वीं पोजीशन पर रही। मेंस पैरेलल बार का तलाई तमगा चीन के नाम रहा। बैडमिंटन का वुमेन सिंगल टाइटल कोरियल प्लेयर ने सीने पर सजाया। चीन सिल्वर मेडल का हकदार बना। वुमेन्स के हाई जंप इवेंट में यूक्रेन की एथलीट ने बाजी मार ली। मेडल्स टेबल पर चीन पहले, अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम कल एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। प्यारे विंसेंट, मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहती हो क्या? विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है।
जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ चंद दिन में 2.5 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।